बायोलॉजी से हमने लिया है न्यूट्रिशन। तो जो टर्म न्यूट्रिशन है ये इट कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रेंट। ये न्यूट्रेंट से बना हुआ एक वर्ड है। तो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है कि व्हाट आर न्यूट्रेंट्स। तो न्यूट्रेंट्स में हमने वहां पढ़ा है। तो जो टर्म न्यूट्रिशन है ये वर्ड न्यूट्रेंट से आया है। द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रेंट। तो न्यूट्रेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी कैन से दैट न्यूट्रेंट्स acts as a source of energy or an organism uses it as a source of energy। ये जो न्यूट्रेंट्स होते हैं इन्हें एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रेंट्स को हम इस तरह भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट carbohydrates and fats are the nutrients which are used by an organism mainly as a source of energy। Second, proteins and mineral salts are nutrients used by an organism for biosynthesis of its body constituents like skin, blood, etc. or we can say tissues, muscles। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो न्यूट्रेंट हैं ये एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है मेनली एनर्जी यानी ताकत हासिल करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। और प्रोटीन और जो मिनरल साल्ट्स होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेंटेन करने के लिए या उनको बनाने के लिए, जैसे स्किन है, ब्लड है या बाकी टिश्यूज हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म या मसल्स हैं, उनको बनाने में ये इस्तेमाल करता है। तो हम अब न्यूट्रिशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है यानी वो अंदर इनको अपने जिस्म के अंदर लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड में। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हर एक आपने देखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर सब कुछ होता है। तो ये इसको यूटिलाइज करता है अपनी रोजमर्रा काम के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मूड्स, देयर आर मेनली two moods of nutrition, or we can say moods of nutrition means methods of procuring food by an organism। तो जो ये दो तरीके हैं कि किस तरह एनिमल्स जो हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह अपनी गुज़ा हासिल करते हैं, किस तरीके से वो करते हैं, किस मेथड से करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस, इसकी बिना पे हमने इनको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन में डिफाइन किया है। तो हमने इनको बांट दिया है। ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी सेल्फ हो गया खुद, और जो ये ट्रॉप्स है, ट्रॉप रेफर्स टू न्यूट्रिशन। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अब हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism makes or synthesizes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। जो ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी गुज़ा खुद तैयार करते हैं, वो अपनी गुज़ा को खुद तैयार करते हैं फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे यहाँ सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, और जो सनलाइट होती है ये तभी मुमकिन है जब सनलाइट मौजूद हो। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी अब हम कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये obtain their food by autotrophic mood of nutrition। तो हम ग्रीन प्लांट्स को और इन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं,
those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water or autotrophs, जो organisms अपनी गुजा खुद बना सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम इनको कहते हैं these are called autotrophs. All green plants are autotrophs. तो हम कह सकते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स autotrophs हैं. जो दूसरा मूड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन. द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर्स, यानी जो हमें दूसरों से हम हासिल कर सकते हैं. अदर्स मीन्स दूसरे, एंड ट्रॉप्स रेफर्स टू द न्यूट्रिशन. दस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स. इसको हम कह सकते हैं ये वो न्यूट्रिशन है जो हम दूसरों से हासिल, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं. तो अगर हमें डिफाइन करना हो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, तो हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैनॉट मेक or synthesize its own food from simple inorganic substances, materials like carbon dioxide and water, and depends on other organisms for food. यानी इसमें हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपनी गुजा खुद तैयार नहीं कर सकता है. सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, लेकिन ये डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड. एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जितने भी ऑल एनिमल्स और जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, ये हेटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं. अब हम कह सकते हैं those organisms which can not make their own food and depend on other organisms are called heterotrophs. वो जानदार, वो organisms जो या वो animals जो अपनी गुजा खुद तैयार नहीं कर सकते हैं बल्कि डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों पे, इनको हम heterotrophs कह सकते हैं. Man, lion, cow, deer, etc. and non-green plants like yeast और हेटेरोट्रॉप्स. तो इनमें से हम एग्जांपल ले सकते हैं इंसान की, लॉयन की, एक गाय की, बाकी जानवरों की, और नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें यीस्ट आता है, ये इनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि अपनी गुजा खुद नहीं बनाते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो फिर types of heterotrophic nutrition, inshallah we will discuss it in the next class or next video.